बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अख्तर बलोच साइंस अकेडमी। माय नेम इज़ अख्तर बलोच, सेल नंबर 0347 7066 123। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के आखिरी कंसेप्ट की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 में हम एक्वेशंस सॉल्व करेंगे। तो एक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम एक्वेशंस का कंसेप्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्वेशंस की 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपको मालूम है, लीनियर एक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्वेशन और क्यूबिक एक्वेशन। चूँकि हमने इन क्वेश्चंस में लीनियर एक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो आइए मैं आपको लीनियर एक्वेशंस का कंसेप्ट बताता हूँ। तो स्टूडेंट, लीनियर एक्वेशन में जैसा कि ये +2x माइनस 3y इज इक्वल टू +5 माइनस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू +6। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये दो लीनियर एक्वेशन हैं। लीनियर एक्वेशन वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1, जैसे कि यहाँ पे x की पावर +1 आ रही, y की पावर यहाँ पे +1, x की पावर +1, y की पावर +1। यानी कि जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो उन एक्वेशंस को हम लीनियर एक्वेशन कहते हैं। उर्दू में हम उनको यकदर्जी मसावत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक्वेशंस आती हैं तो उनको सॉल्व किया जाता है। एक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उन एक्वेशंस में जो वेरिएबल आ रहे हैं, जैसे इन एक्वेशंस में 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है। तो इन एक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपने x और y की वैल्यूज मालूम करनी। तो चूंकि अब ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर है, यानी हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम कॉलमों की मदद से x और y की वैल्यूज मालूम करेंगे। तो अभी इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चंस में ये लीनियर एक्वेशन सॉल्व करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 मेथड है, एक क्रैमर रूल और एक इन्वर्जन मेथड। तो पहले मैं आपको क्रैमर रूल का एक क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि मोस्टली पेपर में क्रैमर रूल का क्वेश्चन आता है। तो अभी आपको मैं इंशाल्लाह क्रैमर रूल से की मदद से इन एक्वेशन को सॉल्व करूंगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, वाइट बोर्ड पर हमारे पास एक्वेशंस हैं, इनको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, यानी क्रैमर के तरीके से हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन एक्वेशंस में 2 अननोन वेरिएबल है, एक x और एक y। तो अब हम क्रैमर रूल से x और y की वैल्यूज मालूम करें। तो हमारे पास एक्वेशंस हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू +3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू +1। तो पहला स्टेप जो हमारा आएगा वो हम इनको कॉलमों की शक्ल में लिखेंगे,
यानी रिटर्न इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो जो हमारा पहला मैट्रिक्स बनेगा वो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स पर मुश्तमिल होगा। यानी हम x का कोफिशिएंट लेंगे पहले +2, y का कोफिशिएंट लेंगे +1, x का कोफिशिएंट लेंगे +6, लेंगे +5। इस तरह हमारा ये पहला मैट्रिक्स यानी कॉलम जो कि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स पर मुश्तमिल होता। तो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स बनेगा एक्स वाई, और थर्ड हमारा मैट्रिक्स बनेगा +3 +1। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास 3 कॉलम यानी मैट्रिसेस आ चुके हैं। अब इनको हम सपोज करेंगे। पहले मैट्रिक्स को हम ए के इक्वल लेंगे, 2 +1 +6 +5 को हम x के इक्वल लेंगे, y, और इस मैट्रिक्स को हम b के इक्वल लेंगे, जाएगा +3 +1। तो स्टूडेंट्स अब हम a मैट्रिक्स को लिखेंगे a इज इक्वल टू +1 +6 +5, और इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो जैसा कि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर है कि डिटर्मिनेंट में हम क्या लेते हैं, मॉड। तो पहले लिखेंगे बाय टेकिंग डिटर्मिनेंट। तो अब हम इस साइड पे भी मॉड लेंगे और राइट साइड पे भी मॉड लेंगे, +2 +1 +6 +5। आपको मालूम है कि मॉड लेने के बाद जो स्टेप होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाइंग का। क्रॉस मल्टीप्लाइंग आप जानते हैं, पहले हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, +2 इंटू +5 माइनस, अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, +6 इंटू +1। बच्चों अब ये a मॉड इज इक्वल टू आएगा +10 -6। तो ये a मॉड इज इक्वल टू आएगा +4। आपको मालूम है कि जब साइंस डिफरेंट हो, तो यानी एक साइन प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो साइन हमेशा बड़ी रकम की शो करते हैं और बड़ी रकम से छोटी रकम को माइनस करते हैं। तो ये +10 से -6 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +4। तो अब हम स्टूडेंट्स a मॉड मालूम हमने की है, तो अब हम आते हैं ax की तरफ। यानी हम पहले मालूम करेंगे ax, पहले लिखेंगे ax। तो ax में हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हम बी मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे। ए एक्स में हम ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम यानी 2 6 की जगह हम लिखेंगे +3 +1, और सेकंड कॉलम उसी तरह लिखेंगे +1 +5। तो इसके साथ ही हम ए एक्स का मॉड मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए एक्स का मॉड मालूम करेंगे, यानी दोनों तरफ हम मॉड लेंगे। इधर भी आ जाएगा ए एक्स मॉड और इधर भी आ जाएगा मॉड, +3 +1
+1 +5, और मॉड लेने के बाद आपको पता है एक ही स्टेप होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा +3 इंटू +5, यानी पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस +1 इंटू +1, तो ये आएगा +15 -1, यानी आएगा +14। साइन डिफरेंट है, सावधान हम बड़ी रकम के साइन को शो करेंगे। अब हम ए वाई मालूम करते हैं। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम की जगह बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम उसी तरह लिखेंगे +2 +6, और सेकंड कॉलम की जगह हम ये बी मैट्रिक्स लिखेंगे +3 +1। अब साथ ही हम ए वाई का मॉड मालूम करेंगे, ए वाई का मॉड, ए वाई मॉड, तो इधर भी हम मॉड लेंगे ए वाई, और इस साइड पर भी हम मॉड लेंगे +2 +3 +6 +1, और मॉड लेने के बाद आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई, +2 मल्टीप्लाई +1 माइनस +6 मल्टीप्लाई +3, तो ये आ जाएगा +2 -18, तो साइन डिफरेंट है, ये प्लस में आ रहा है ये माइनस में, तो अब हम साइन बड़ी रकम की ये लेंगे, -18 में से 2 माइनस करेंगे, आएगा -16। तो इसका स्टूडेंट हमने 3 मॉड मालूम किए, ए मॉड, ए एक्स मॉड और ए वाई मॉड। तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करते हैं, इधर हम x शो करेंगे, इधर हम y शो करेंगे, तो फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, और इधर फार्मूला बनेगा y इज इक्वल टू ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। तो स्टूडेंट्स अब फार्मूले में हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे, ए एक्स मॉड की जगह ए एक्स मॉड की वैल्यू आएगी +14, और ए मॉड की जगह आएगा 4, तो अब ये काट जाएंगे, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ये आएगा 7/2। सिमिलर इधर हम भी वैल्यूज अप्लाई करेंगे, y इज इक्वल टू ए वाई मॉड की जगह आएगा -16, और ए मॉड की जगह आएगा +4, फिर ये काट जाएंगे, 4 1 4 4 4 16, तो ये y इज इक्वल टू आएगा -4। तो स्टूडेंट इस तरह हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी और y की वैल्यू भी, तो इन दोनों को हम सॉल्यूशन सेट में लेंगे। सो हमारा सॉल्यूशन सेट जो बनेगा (7/2 व -4), 7/2 व -4। तो ऐसा स्टूडेंट हमने क्रैमर रूल से x और y की वैल्यूज मालूम की। मैं आपको अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पहले स्टेप में हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनको हम लेट करेंगे, फिर ए मैट्रिक्स का हम ए मॉड मालूम करेंगे, फिर ए एक्स मालूम करेंगे, फिर ए वाई मालूम करेंगे, फिर हम एक्स को अलहदा लिखेंगे, वाई को अलहदा। एक्स मालूम करने का फार्मूला आएगा ए एक्स मॉड ओवर ए मॉड, वाई मालूम करने का फार्मूला आएगा ए वाई मॉड ओवर ए मॉड। फिर इन फार्मूलाज में हम वैल्यूज अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और इस तरह हम क्रैमर रूल से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम की। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे।
तो अब यहाँ हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन हैं, तो इनको अब हम इन्वर्जन मेथड से हल करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मॉड तक स्टेप सेम होते हैं, यानी हम सबसे पहले इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला मैट्रिक्स आपको मालूम है कि वेरिएबल का कोफिशिएंट पर मुश्तमिल होता है, यानी ये पहला मैट्रिक्स बनेगा +4 +1 -3 -1। दूसरा मैट्रिक्स बनेगा x y, और तीसरा मैट्रिक्स हमारा बनेगा +9 -5। तो अब इनको हम लेट करेंगे। पहले मैट्रिक्स को आपको मालूम है हम a के इक्वल लेते हैं, +4 +1 -3 -1। दूसरे मैट्रिक्स को हम x के इक्वल लेते हैं, y। सिमिलर तीसरे मैट्रिक्स को हम b के इक्वल लेते हैं, -5। तो स्टूडेंट्स अब हम ए मैट्रिक्स को लेंगे, +1 -3 -1 by taking determinant। मॉड लेंगे और इधर भी मॉड लेंगे, +4 +1 -3 -1। तो आपको मालूम है कि मॉड लेने के बाद यानी डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपको मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाइंग में पहले हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, +4 इंटू -1 -3 इंटू +1। अब हम पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा +3। तो अगेन स्टूडेंट्स आपको पता है ये साइन डिफरेंट आ रही, और जब भी साइन डिफरेंट आती हैं तो हम बड़ी रकम की साइन लेते हैं और बड़ी रकम से छोटी रकम को माइनस करेंगे, यानी ये आएगा -1। तो इस तरह हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्लीट किया। तो अब हम, चूंकि ये इन्वर्जन मेथड है, लिहाजा अब हम इनवर्स ऑफ ए मालूम करेंगे। ए हम मालूम करेंगे तो पहले हम फार्मूला शो करेंगे। आप जानते हैं कि इनवर्स ऑफ ए इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर हम ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट करेंगे। तो एडजॉइंट का कंसेप्ट आपको क्लियर है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये -1 यहाँ पर आ जाएगा और +4 यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे से ऊपर साइन चेंज करते हैं, ये -3 +3 आ जाएगा और +1 -1 आ जाएगा, और ए मॉड की जगह हम लिखेंगे -1। तो अब ये स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को -1 पे डिवाइड करेंगे। तो साफ ज़ाहिर है
1 पे डिवाइड करने से ये सारे एलिमेंट्स सेम उसी तरह आएंगे। बस सिंपल हम माइनस को अप्लाई कर देते हैं, यानी इस साइन को हर साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये +1 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीपल करेंगे ये भी +1 आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीपल करेंगे ये -3 आएगा, माइनस को +4 से मल्टीपल करेंगे ये आएगा -4। तो इसका स्टूडेंट ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंप्लीट कर लिया। तो अब हम अगेन फार्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं AX इज इक्वल टू B होता है और X इक्वल आएगा इनवर्स ऑफ A इनटू B। तो आपको पता है कि एक फार्मूला जो होता है ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। फार्मूला शो करने के बाद उसमें वैल्यूज अप्लाई करनी होती है, यानी हम x की वैल्यू अप्लाई लिखेंगे, यहाँ पर इनवर्स ऑफ a की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे। x की जगह x की वैल्यू यानी ये मैट्रिक्स आएगा x y, इनवर्स ऑफ a की जगह इनवर्स ऑफ a की वैल्यू आएगी +1 +1 -3 -4 और b की जगह b मैट्रिक्स आएगा +9 -5। तो स्टूडेंट्स अब हम इस स्टेप में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका आता है, यानी आप रो को लेंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा +1 इंटू +9 +1 इंटू -5। सिमिलर अब हम सेकेंड रो को लेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू +9 प्लस -4 इंटू -5। तो स्टूडेंट्स अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इनको। मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस आएगा +9 आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये -5 आएगा। सिमिलर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -27 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये +20 आएगा। तो स्टूडेंट्स एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या आपको पता है जब साइन डिफरेंट आ रही हूं तो हमेशा हम बड़ी रकम की साइन लेते हैं। ये आएगा +4 और यहाँ पे साइन हम 27 की लेंगे, ये आएगा -7। तो स्टूडेंट्स अब बिल्कुल x के सामने x की वैल्यू होती है और y के सामने y की वैल्यू होती है, यानी x इक्वल 4 आएगा और y इक्वल -7 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। आएगा 4 व -7। तो इस तरह हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको जब प्रैक्टिस में लेंगे तो इस तरह के आप सेम क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इनको प्रैक्टिस में लें, अपने फ्रेंड्स को भी समझाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। खुदा हाफिज़।